नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की 8वीं कविता गजल की अगली पंक्तियों का भावार्थ तथा प्रकट वचन देख रहे हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें। यहाँ कवि ने मोमबत्ती के धागे का सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे मोमबत्ती का धागा हमेशा मोमबत्ती के साथ रहता है, मोमबत्ती के साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम गरीब दीन दुखियों की दुख पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। दूसरों को मदद करना ही मानवता है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। शब्द संसार है धुंध। धुंध का अर्थ है धुआं या कोहरा। बच्चों, जुगनू क्या काम करता है? तो वह अंधेरे को नष्ट करता है, अंधेरे में चमकता है। कवि कहते हैं कि जब हमारा वक्त साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू। हमें निराशा हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। हमें ऐसे दुखी लोगों को मार्ग दिखाना चाहिए ताकि वे अपना दुख दर्द भुला सके। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। गर तुम्हें बनना है, मोती सीप के अंदर दिखो। शब्द संसार है गर। गर मतलब अगर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उसे समाज के साथ रहना है और इसीलिए सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं, कुछ नियम बने हैं जिनका हमें पालन करना होता है। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। बच्चों, कवि कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसका मूल बहुत होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। और बच्चों, यह हमारी कल्याण भावना हमें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। हम भी मोती के समान मूल्यवान बनेंगे। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पंख दिखो। पर दिखो। शब्द संसार है पर मतलब पंख। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो डर गया वह मर गया। इसके लिए फूल का उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तितली के भाग जाते समय उसके पर मतलब पंख टूटेगा। अर्थात हमें फूल को तितली से बचाना है। फूल बने कली का डर दूर करना है। वैसे ही डरे हुए लोगों का डर दूर करने में उनकी मदद करनी है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह संसार मनुष्यों का एक सागर है।
अलग अलग रूप रंगों वाले मनुष्यों के भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। तब कवि ने इच्छा व्यक्त की है कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। कवि ने सुंदर विचार प्रकट किया है। ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में बसा है और इसीलिए कवि जब जब मनुष्य को देखेगा तब उसे उस मनुष्य में ईश्वर नजर आए, ताकि कवि मनुष्य की सेवा कर सके। इसका कारण भी यह है क्योंकि ईश्वर सेवा ही मानव सेवा है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ आज हमने यहाँ पर देखा है। इस पर जो आधारित स्वाध्याय है उसे आप हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।